बारिश से भरी पहाड़ी रात थी। आसमान में गड़गड़ाहट गूंज रही थी और सामने धुंध में लिपटी कुमार हवेली किसी भूली हुई परछाई की तरह खड़ी थी। गांव में कहा जाता था कि इस हवेली से रात में अजीब आवाजें आती हैं, कदमों की धमक, किसी के रोने की आवाज और कभी-कभी किसी की चीख। आरव एक 21 वर्षीय कॉलेज छात्र था, रोमांच का शौकीन था। उसके दोस्त ऋषि ने बताया था कि इस हवेली में कोई बड़ा राज छिपा है। इसी जिज्ञासा में आरव उस रात हवेली के टूटे गेट तक पहुंचा। बाहर चौकीदार बूढ़ा हरियालाल लालटेन लिए बैठा था। उसने डरते हुए कहा, बाबू अंदर मत जाइयो, वहां जो है वो इंसान नहीं। आरव ने उसकी बात अनसुनी की और अंदर कदम रखा। पुरानी तस्वीरें दीवारों पर टंगी थी, लेकिन अजीब बात ये थी कि हर तस्वीर में एक ही आदमी था, बस अलग अलग उम्र में। टॉर्च की रोशनी झिलमिला रही थी। तभी ऊपर से धीमी कदमों की आहट सुनाई दी। आरव ने मुड़कर देखा, कोई नहीं। हिम्मत करके वो हवेली के बेसमेंट में उतरा। नीचे हवा भारी थी। तभी उसे दीवार के पीछे से करहाने की आवाज आई। उसने हाथ फेरा तो एक ईंट ढीली मिली। ईंट हटाते ही एक गुप्त कमरा दिखाई दिया। कमरे में वही आदमी बैठा था जिसे तस्वीरों में देखा था, पर जंजीरों में बंधा हुआ, कमजोर और डरा हुआ। आदमी फुसफुसाया, भाग जा, वो वापस आने वाला है। इससे पहले कि आरव कुछ पूछ पाता, ऊपर जोर से भारी दरवाजे खुलने की आवाज आई। सीढ़ियों पर एक लंबी काली परछाई दिखाई दी, धीरे धीरे नीचे उतरती हुई। परछाई के कदम जैसे ही बेसमेंट के पास आए, हवा ठंडी हो गई। आरव की टॉर्च अपने आप बंद हो गई। अंधेरे में बस एक आवाज गूंजी, अब तुम भी यहीं रहोगे। और उसके बाद हवेली में फिर वही चीख सुनाई दी जिसे गांव वाले वर्षों से सुनते आ रहे थे।